नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए एक हिंदी बुक समरी, विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो आज हम बात करेंगे इसके अगले अध्याय पर, जो है क्यों लगता है कि सब खत्म हो गया। तो आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम सभी के जीवन में एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया। आप में से भी ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि सब खत्म हो गया या हो रहा है। तो ये बुक समरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करें। इससे पहले अगर आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, सवाल है कि जीवन में कभी कभी या अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब दिखाई पड़ता है कि सब खत्म हो गया, आशा चूक सी जाती है, तब क्या करें। आचार्य जी बोलते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, सौभाग्य है कि तुमको ये क्षण आते हैं। इससे पता चलता है कि तुम अभी मुर्दा नहीं हुए हो। पता चलता है कि अभी भी थोड़ी संवेदना बची हुई है। ज़्यादातर लोग इतने बेहोश हो जाते हैं, करीब करीब मुर्दा, कि उनको ये प्रतीत ही नहीं होता कि सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो चुका है। वो झूठे सपनों में जिए जाते हैं। तुम्हारे साथ तो बड़ी अच्छी घटना घट रही है, धन्यवाद दो अस्तित्व का कि अभी ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर ये होता ही रहा और तुम चेती नहीं, कुछ समय ये बाद होना बंद हो जाएगा। मुक्ति बोध की एक पंक्ति है कि मुझे पुकारती हुई पुकार कहीं खो गई। बड़े फायर ब्रांड कवि थे मुक्ति बोध। तो कह रहे हैं कि एक पुकार उठती है और पुकार बड़े कष्ट की होती है कि ये क्या हो रहा है, ये ज़िंदगी कहाँ जा रही है। जीवन लगातार एहसास कराता है अपने खाली होने का, अपने सुनेपन का, अपने अर्थहीन होने का। पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पुकार को सुनो या ना सुनो। और नहीं सुनोगे तो वो पुकार खो जाएगी। कुछ दिनों में वो पुकार आनी बंद हो जाएगी। तुमको ऐसा लगने लगेगा कि सब ठीक है, सब सामान्य है। पर सब सामान्य नहीं हो गया है, सब ठीक नहीं हो गया है। इतना ही हो गया है कि तुम सुन पड़ गए हो। शरीर के किसी हिस्से पर जब बहुत जोर से चोट लगती है तो ऐसा भी होता है कि वो सुन पड़ जाए और दर्द का एहसास भी बंद हो जाए। दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि सब ठीक है। इसका अर्थ यही है कि बीमारी और गहरी हो गई है। तुम सड़क पर चलते और लोगों को देखो, उनकी शक्लों को देखो, उनके जीवन को देखो, उनके हाव भाव को देखो, अपने आसपास के समाज को देखो, और तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि सब बीमार हैं, सब बुरी तरह से बीमार हैं। घरों को देखो, परिवारों को देखो, जाकर दफ्तरों में देखो, और तुमको अपनी आंखों से बीमारी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा। दर्द दिखेगा, चिंता दिखेगी, संदेह दिखेगा, बोरियत दिखेगी। और तुम उनसे पूछो कि क्या हुआ, क्या तकलीफ है, तो वो कहेंगे तकलीफ कहाँ है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो एक बड़ा सामान्य आदमी हूँ, मैं एक ढर्रे की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। और इनके आसपास आने वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एक सामान्य जीवन बिता रहा है। ये रोज़ सुबह से निकलता है, ऑफिस आता है, ठीक ठीक कमा रहा है, घर जाता है जहाँ बीवी, एक दो बच्चे हैं, और बस यही इसकी जीवन है। चल रहा है सब कुछ, सब लोग इसको मान्यता भी देते हैं। पर तुम जानोगे, अगर तुम गौर से देखोगे, समझोगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई बड़ी गड़बड़ है। सबसे बड़ी गड़बड़ है कि उसे अब ये गड़बड़ का एहसास होना ही बंद हो गया है। वो वेल एडजस्टेड हो गया है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, अगर तुम एक बीमार समाज से पूरी तरह एडजस्ट हो गए हो तो इससे ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि तुम स्वस्थ हो। इससे यही सिद्ध होता है कि तुम उतने ही बीमार हो, बल्कि शायद ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा था कि सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमको वो क्षण आते हैं घबराहट के, जब अचानक सब काला दिखाई देने लगता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो क्षण यहाँ बैठे सभी लोगों को आया करे, और बहुत ज़्यादा आया करे। तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आचार्य जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ। आवश्यक है कि वो क्षण आए। आवश्यक है कि हम देख पाएँ कि जिन ढर्रों पर हम चल रहे हैं वो बड़े अंधेरे रास्ते हैं, कहीं को नहीं जाते, और उनमें हमें कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
आवश्यक है कि हम अब देख पाएँ कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी क्या हालत रहती है, हमारा मन कहाँ रहता है और हम क्या कर रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये समझें। जो आदमी अपने सपने में है वो अपने सपनों की मौज लेता ही रहेगा, लेकिन जीवन तुम्हें हमेशा सपने में रहने नहीं देगा। वो बीच बीच में तुम्हें सत्य के सामने खड़ा करेगा ही, और सत्य तुम्हें रगड़ देगा, ठोकरे देगा। वो क्षण होता है जब तुम्हें दिखाई देता है कि तुम जिन कल्पनाओं में जी रहे थे वो झूठी थी। जीवन खुद ऐसे अवसर पैदा करता है जब तुम्हें दिखाई दे जाए कि हम जिन कल्पनाओं में जी रहे हैं वो झूठी है। हम जिन धारणाओं के आधार पर आगे बढ़े जा रहे हैं उन धारणाओं में कुछ रखा नहीं है। जो विश्वास मैंने बचपन से पाल रखे हैं, संसार को जैसे मैंने समझा है वो वैसे है ही नहीं। जीवन ठोकरें देती है, तुम्हें एहसास देती है, और इसलिए एहसास कराता है कि जग जाओ, पर हम जगते तब भी नहीं हैं। किसी ने कहा है कि आचार्य जी बोलते हैं कि किसी ने कहा है हर आदमी कभी न कभी सत्य से टकराता जरूर है, लेकिन अधिकतर लोग सत्य से टकराने के बाद बस उठते हैं और ऐसे अभिनय करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई ठोकर लगी ही नहीं। और बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य से ठोकर खाने के बाद जाग जाएं। तुम्हें ये जो अनुभव होता है कि ये सत्य की ठोकर है, ये अनुभव तुम्हें इसलिए होता है ताकि तुम जग सको। धन्यवाद दो अस्तित्व का कि तुम्हें ये अनुभव होता है। अस्तित्व को अभी तुमसे कुछ उम्मीद है, इसलिए तुम्हें ये ठोकर दे रहा है। कुछ ठोकर मिलना ही बंद हो गई है, वो तो कहीं के नहीं बचे। अब हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये ठोकर मिलनी अब बंद हो रही है, जिनको लग रहा होगा कि ऐसे ही है, बस ये ही है। मुझे पता चल गया है कि जीवन क्या है। मैं समझ गया हूँ इन लोगों को अब ठोकर नहीं लगती। समझ गए हैं। ठोकर समझ लो तुम्हारे उस शुभचिंतक की तरह है जो तुम्हें जगाने आया है, जो तुमसे कह रहा है कि उठो। और जब भी कोई तुमको गहरी नींद से उठाएगा तो थोड़ी बेचैनी तो होगी ही, थोड़ी झुंझलाहट होती ही है। होती है कि नहीं होती है? ये आगे बताते हैं कि और जो तुम्हें कोई उठाए तो तुम्हें कोई बहुत प्रिय नहीं लगता। तुम सो रहे हो, बढ़िया हो, और कोई आ रहा है और तुम्हें उठा रहा है कि उठो। तुम खिसिया जाओगे तुरंत उस पर। ये उठाने का संकेत है। उठ जाओ, सच्चाई को देखो, अपनी मान्यताओं के खोखलेपन को देखो। जीवन तुमसे कह रहा है कि अपने से पूछो कि क्या मैं सब शब्दों के अर्थ को समझती हूँ, जो है शिक्षा, काम, पैसा, कैरियर, प्रेम, परिवार, जीवन, मृत्यु, और इन पर तुमको चलना है। दिन रात तुम सोच इन्हीं के बारे में रहे हो, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच रहे हो, पर क्या इनके बारे में जानते हो? जीवन तुमसे ये सवाल पूछ रहा है, उत्तर दो। तुमने कभी जानना चाहा है कि पैसे का अर्थ क्या है? क्या काम पैसे के लिए किया जा सकता है? जीवन में पैसे का क्या महत्व है? जीवन क्या है? तुमने अपने आप से कभी पूछा है कि धर्म क्या है, मनोरंजन क्या है? अभी त्योहार आ रहा है, घरों की तरफ भाग रहे हो। तुमने अपने आप से पूछा है कि त्योहार शब्द का अर्थ क्या है, मनोरंजन का मतलब क्या है? इन्हीं पर जीवन बीत रहे हैं, पर इनके बारे में कुछ जानते नहीं हो। और जीवन तुमको चेतावनी दे रहा है कि ये मत करो। अवसर खोते जा रहे हो, समय तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जीवन तुम्हें बस चेतावनियाँ दे रहा है, उन चेतावनियों को सुनो। एक एक क्षण जो तुम बिना सुने बिता रहे हो, तुम अपने ही और बड़े दुश्मन होते जा रहे हो। कोई और तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम ही हो अपने आप के दुश्मन। तो आज की चर्चा यहीं तक। इस टॉपिक के माध्यम से हमें आचार्य जी बताते हैं कि ठोकरें हमें बताने आती है कि तुम जिंदा हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम इसको समझो। तो चलिए, वक्त हो चला है जाने का, और ऐसे ही बुक समरीज के माध्यम से मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो आप सुनते रहिए। बीते कुछ दिनों में हमने कुछ वीडियोज़ की हुई है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आऊँगा फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।